मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं उस पर भी बात करना जरूरी है। छात्रों को डॉक्टर बनने से कौन रोक रहा है, मध्य प्रदेश की कहानी है। पूरी कहानी आपको विस्तार से बता देते हैं। कहते हैं डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं। आप अगर बीमार होते हैं तो सबसे पहले कौन याद आता है? डॉक्टर याद आता है ना। एक छोटी सी चोट से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास मिल ही जाता है। अरे कई बार तो आपको बीमारी का फील होने लगे कि मैं बीमार हूँ, एक फ़ोन कर लीजिए, बोले कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा ठीक हो जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में 42,000 छात्र ऐसे हैं जो डॉक्टर बनना तो चाहते हैं, लेकिन ये सिस्टम उन्हें डॉक्टर नहीं बनने दे रहा है। खबर 42,000 छात्रों से जुड़ी है, आपके बच्चों से जुड़ी है, आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी है, इसलिए पूरी खबर हम विस्तार से बताएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में 42,000 छात्र ऐसे हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में जीएनएम, पैरामेडिकल और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। किसी का कोर्स 3 साल का है, किसी का 2 साल का है, तो किसी का 5 साल का है, लेकिन अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं हुई है और जिसने परीक्षा दे दी है उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। यानी पहले तो पढ़ाई शुरू होने में देरी और जिसकी पढ़ाई परीक्षा दोनों हो गई उसका रिजल्ट आने में देरी। जिसकी वजह से क्या हो रहा है जानते हैं? जिसकी वजह से ये हो रहा है कि 3 साल का कोर्स 8 साल में जाकर पूरा हो रहा है। यानी 2021 में जिसने एडमिशन लिया था उसका कोर्स 2023 में पूरा होना था, लेकिन अब 2026 आ गया और यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं अभी 2 साल और लगेंगे। और इस सोते सिस्टम की वजह से बच्चे ना तो आगे की पढ़ाई कर पा रहे हैं और ना नौकरी कर पा रहे हैं। जब डिग्री या डिप्लोमा ही नहीं है तो नौकरी कौन देगा? जीएनएम, पैरामेडिकल और मेडिकल के छात्रों में अंतर क्या होता है, सबसे पहले आपको यही बता देता हूं। देखिए, खबर समझने में आपको आसानी हो। जीएनएम मतलब जनरल नर्सिंग का कोर्स। इस कोर्स की समय अवधि 3 साल तक की होती है और इसमें छात्र को डिग्री नहीं डिप्लोमा मिलता है। जीएनएम की पढ़ाई करने वाले छात्र नर्सिंग के क्षेत्र में काम करते हैं। ये लोग डॉक्टर नहीं होते। दूसरे, पैरामेडिकल के छात्र, ये प्रोफेशनल कोर्स होता है। इस कोर्स के जरिए आप लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन या ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन बन सकते हैं। इसकी समय अवधि 2 साल होती है और इसमें भी डिग्री नहीं डिप्लोमा मिलता है। तीसरा होता है मेडिकल कोर्स। इस कोर्स को करके छात्र डॉक्टर बनते हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं। मेडिकल कोर्स में ही शामिल है एमबीबीएस की पढ़ाई और इसकी समय अवधि लगभग 5 साल होती है और इस कोर्स को करने के बाद आपको डिग्री मिलती है। समझ गया? तो इन तीनों कोर्स में फर्क आप समझ गए होंगे। अब इन छात्रों की परेशानी का एक सबूत आपको दिखा देता हूं। जबलपुर की मेडिकल यूनिवर्सिटी में मोहित गुप्ता नाम का छात्र पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। इस छात्र ने साल 2021 में एडमिशन लिया था। 3 साल का कोर्स था, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया, जिसकी वजह से छात्र ने थक हार कर अपनी जान देने की कोशिश की। इस छात्र का एक वीडियो आपको दिखा देते हैं, फिर आप समझ जाएंगे कि ये छात्र कितने परेशान हैं। देखिए। आई एम गोइंग टू सुसाइड। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस 12 तारीख को सुबह 11 बजे मैं यहाँ पर सुसाइड करने वाला हूँ, ठीक अपने कॉलेज के गेट पर ऐसा क्यों? आप तो इसी गजराज मेडिकल कॉलेज से मैंने 2 साल का एडमिशन लिया था 21-23 तक का, लेकिन 23 में ना रिजल्ट आके ना 23 में आया, ना 24 में आया, ना 25 में आया। और ये मैं 5 तरह की पिटीशन लगा चुका हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर तक, दुनिया भर के कोर्ट तक, बट रिजल्ट अभी तक नहीं। तो आप ही बताएं अब मैं क्या करूं? मैं कहीं और एडमिशन नहीं ले सकता, तो मेरे पास अब एक ही ऑप्शन है, ये रस्सी लेके गेट पर लटकना। बताइए। हालांकि पुलिस और कॉलेज के स्टाफ ने इस छात्र की जान बचा ली, लेकिन इस वीडियो को दिखाने का सिर्फ यही मकसद था कि आप इन छात्रों के दर्द को समझिए भाई। और ये तो सिर्फ एक छात्र की बात है। प्रदेश में मोहित गुप्ता जैसे 42,000 छात्र हैं जो इतने तनाव से गुजर रहे हैं और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की नर्सिंग काउंसिल है। नर्सिंग काउंसिल यानी कि वो संस्था जो मेडिकल छात्रों की परीक्षा कराती है, उनके रिजल्ट जारी करती है और छात्रों को डिप्लोमा डिग्री देती है। हमारे सहयोगी अनिल गौर ने इन छात्रों से बात की। छात्र कितने परेशान हैं, देखिए। ग्वालियर के जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल छात्र लगातार धरने पर बैठे हैं। कुछ ही दिन पहले एक छात्र ने यहीं पर सुसाइड करने की कोशिश भी की। साफ तौर पर आरोप यही है, 2 साल का कोर्स 5 साल में भी पूरा नहीं हो पाया।
सबसे पहले रिजल्ट घोषित किया जाए और हमको जीएच में जॉब दिला दी जाए, क्योंकि हम यहीं से जॉब, हम यहाँ से कोर्स करके जा रहे हैं, उसके बाद भी हमें HACL में नहीं लिया जा रहा है। कि हमारा बैच 2021-22 का है, यहाँ से हमारे बैच को कम से कम 6 साल के लगभग हो चुका है, लेकिन यहाँ तक अभी तक रिजल्ट नहीं आ सका है। हर साल इनकी नई भर्तियाँ निकलती हैं लेकिन रिजल्ट आता नहीं है, तो हम किसी भर्ती में आवेदन भी नहीं दे सकते। उन्होंने बोल दिया कि हमारा मुद्दा नहीं है, जबलपुर जाओ। हम जबलपुर पढ़ने थोड़ी ना जा रहे हैं, हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, हम अपनी प्रॉब्लम यहाँ बताएंगे। 5 साल में कोई भी रिप्लाई अभी तक नहीं मिला, ना रिजल्ट आया। हमें रिजल्ट चाहिए टाइम पे। हम कहीं पे ना तो बिना रजिस्ट्रेशन की जॉब भी कर पा रहे, ना कोई हॉस्पिटल रख रहा है, अगर रख भी रहे हैं तो वही सैलरी 4-5 हज़ार रुपये सैलरी दे रहे हैं। कोर्स पूरा हो गया लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया और यही वजह है कि न तो वो जॉब ढूंढ पा रहे, यही वजह है कि यहाँ पर उनके द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। भाई एक तो पहले से रोजगार कम है, दूसरा जो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता है आप उसे पढ़ना ही नहीं दे रहे हैं। बच्चे आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। कब जागेंगे आप लोग? किस कोर्स के कितने छात्र परेशान हैं, कितने छात्रों कितने छात्रों की पढ़ाई देरी से चल रही है, कितने छात्रों का रिजल्ट नहीं आया है, ये भी आपको बता देता हूं। देखिए 2022 में जिसने GNM के कोर्स में एडमिशन लिया था उसकी अभी तक फर्स्ट ईयर की परीक्षा ही नहीं हुई है, यानी कोर्स शुरू होने से पहले ही 4 साल की देरी। और ऐसे कुल 20,000 छात्र। और सुनिए 2021 में जिस छात्र ने पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लिया था उसकी भी अभी तक परीक्षा नहीं हुई, यानी कोर्स शुरू होने से पहले 5 साल की देरी। इन छात्रों की संख्या कितनी है? 5,000। MBBS फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले 5,200 छात्र ऐसे हैं जिनकी परीक्षा अप्रैल 2025 में होनी थी, लेकिन अभी तक परीक्षा नहीं हुई। MBBS सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले भी 5,200 छात्र ऐसे हैं जिनकी परीक्षा अप्रैल 2025 में होनी थी, लेकिन इनका भी अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। जिन 1,000 छात्रों ने 2022 में MSc फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था उनका भी कोर्स अभी तक शुरू नहीं हुआ और ये कुल संख्या 42,000 है। सोचिए, छात्रों का पक्ष आपको सुना दिया, अब इन बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदारों के बयान भी आपको सुनवा देते हैं। GNM के जिम्मेदारों का कहना है कि परीक्षा हाई कोर्ट के कहने पर हुई थी, इसलिए रिजल्ट भी हाई कोर्ट के कहने पर आएगा। पैरामेडिकल वालों का कहना है कि प्रोफेसर कॉपी चेक ही नहीं करते तो हम कहां से रिजल्ट जारी करें। GRMC मेडिकल कॉलेज के डीन कह रहे हैं रिजल्ट तो जबलपुर से आएगा, हमें क्या पता, ये तो जबलपुर जाकर पूछिए। यानी इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी किसी और के सर। सुनिए सर, ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही जिम्मेदार। सुनिए जिम्मेदारों के गैर जिम्मेदाराना बयान। दोनों ही काम यूनिवर्सिटी के हैं, परंतु मेरे पास कुछ छात्र आए थे, मैंने बात करी, कुछ रिजल्ट आ गए, कुछ ऑन द वे हैं। तो ये मुझे भरोसा है कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो स्थान और इंसान दोनों सही होना चाहिए, क्योंकि भाई मेडिकल कॉलेज का क्या फॉल्ट है इसमें, आप बताइए। मुद्दे की बात यही कि छात्र ही देश का भविष्य बनाते हैं, डॉक्टरों की कमी वैसे ही है, इनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। ऐसे अपनी लेट लतीफ़ी से इनके सपनों को मत कुचलिए। रिजल्ट निकालिए भाई।